जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? पिछली वीडियो में हमने बात की थी इवेंट्स के बारे में और हमने पढ़ा था कि इवेंट्स होते क्या हैं और किस तरह से हम इवेंट्स को हैंडल करते हैं। इवेंट्स को हैंडल करने के हमने 2 मेथड पढ़े थे और मैंने आपसे कहा था कि उन 2 मेथड से ज़्यादा बेस्ट हमारे पास एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं इवेंट लिस्टनर। आज के लेक्चर में हम उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा कंपैरिजन करते हैं उन मेथड्स का जो कि हमने कल पढ़े थे और इवेंट लिस्टनर का, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्यों कहते हैं कि इवेंट लिस्टनर जो है वो ज्यादा बेस्ट है। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे, यहाँ पर देखिए हमने HTML का थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने एक बटन क्रिएट किया हुआ है और बटन को हमने एक आईडी दी हुई है बटन 1 और साथ ही में हमने जावास्क्रिप्ट को लिंक किया हुआ है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने थोड़ा सा कोड लिखा है, ये वही कोड है जो कि हमने पिछली वीडियो में यूज किया था। तो यहाँ पर हमने एक इवेंट यूज किया है ऑन क्लिक और इस इवेंट के ऊपर हम कंसोल में आउटपुट करा रहे हैं कोड नेटवर्क। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ और फिर हम कंपैरिजन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम इसे यूज नहीं करते। तो सीधा जाते हैं जी ब्राउजर में, क्योंकि हमारा आउटपुट कंसोल में आ रहा है तो राइट क्लिक करें और सीधा इंस्पेक्ट में जाएं कंसोल। अब यहाँ पर जैसे इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कंसोल में कोड नेटवर्क जो है वो प्रिंट हो रहा है। यहाँ तक तो ये सही है। अब इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। इस बार कोड नेटवर्क की जगह हम कुछ और प्रिंट कराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद लतीफ। अब यहाँ पर देखिए हमने एक इवेंट के ऊपर 2 स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है कंसोल में। अब इसका आउटपुट देखते हैं, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए जैसे इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे आउटपुट में हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आ रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी जिसमें कोड नेटवर्क लिखा हुआ था वो हमारे आउटपुट में शो नहीं हो रहा। यही इसका एक मसला होता है कि अगर आप मल्टीपल लाइंस लिखते हैं अलग अलग करके तो जो सबसे आखिर वाला कोड होगा आपका, जो आखिर वाली स्टेटमेंट होगी वो आपकी रन होगी, बाकी जो होंगी वो स्किप हो जाएगी। इसी वजह से हम यूज करते हैं इवेंट लिस्टनर्स को। अब मैं आपको वो यूज करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इस कोड को कमेंट आउट कर देते हैं और अब हम यूज करते हैं इवेंट लिस्टनर को। अब यहाँ पर सबसे पहले हम वेरिएबल को गेट करेंगे और उसके बाद हम यूज करेंगे ऐड इवेंट लिस्टनर। अब इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स प्रोवाइड करने होते हैं। पहले पैरामीटर में हम बताते हैं कि हम कौन सा इवेंट यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऑन क्लिक इवेंट यूज करना चाहते हैं, हम डबल क्लिक इवेंट यूज करना चाहते हैं या कोई और इवेंट। तो जो इवेंट हम यूज करना चाहते हैं पहले पैरामीटर में हम वो प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक इवेंट यूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने क्लिक लिख दिया। उसके बाद सेकंड पैरामीटर में हमें कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करना होता है। आपकी मर्जी है, आप यहीं पर फंक्शन को डिफाइन कर दें या फिर आप फंक्शन कहीं और बना लें और फंक्शन का नाम यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। फिलहाल के लिए हम यहीं पर फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और हम एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम कंसोल का यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल में हम आउटपुट करा देते हैं कोड नेटवर्क इस तरह से। अब इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और देखना चाहते हैं कि जो काम हम पिछले 2 मेथड्स के साथ करना चाहते थे वो काम इससे होता है या नहीं होता। तो इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज कर देते हैं। वही स्टेटमेंट लिख देते हैं कि लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद लतीफ। इसे कॉपी कर लेते हैं। चलें जी, अब देखते हैं कि आउटपुट में हमारे पास ये दोनों आंसर्स आते हैं या फिर ये सेकंड वाला आता है। ब्राउजर में जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही इसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास दोनों आंसर्स आ रहे हैं। यही वजह है कि हम इवेंट लिस्टनर्स को यूज करते हैं। पहले मेथड में क्या था, हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट का आउटपुट आ रहा था, फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट नहीं आ रहा था। यहाँ पर दोनों का आ रहा है तो इसलिए हम इवेंट लिस्टनर को काफी ज्यादा यूज करते हैं। अब एक काम करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि इवेंट लिस्टनर को समझना आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाए। हम एक ऐसा बटन क्रिएट करना चाहते हैं जिसे क्लिक करने पर हमारे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो जाए और उसे दोबारा क्लिक करें तो बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाए। तो ये हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं इस कोड को यहां से हटा देता हूं। लेट वेरिएबल को हम नाम दे देते हैं करंट मोड और उसमें वैल्यू स्टोर करा देते हैं व्हाइट। अब ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए जब भी आप किसी ब्राउजर को ओपन करते हैं ना तो उसका जो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर होता है वो व्हाइट होता है। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर व्हाइट नाम की वैल्यू रख दी। इसे हम यूज किस तरह से करेंगे उसके बारे में बात करते हैं।
सबसे पहले हम बटन को गेट करेंगे और उसके बाद यूज करेंगे ऐड इवेंट लिस्टर। अब इसमें हमने दो पैरामीटर्स प्रोवाइड करने होते हैं। पहले में हमने बताना होता है कौन सा इवेंट हम यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक इवेंट यूज कर रहे हैं और उसके बाद हमने एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करना होता है। तो हम यहाँ पर एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर इस वेरिएबल को चेक करेंगे। हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इफ हमारा जो करंट मोड का वेरिएबल है, हम कहते हैं कि अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू है वाइट के, तब क्या होना चाहिए, एक ब्लॉक बना लेते हैं। तब हमारे करंट मोड की वैल्यू को चेंज कर दो, मतलब अब के बाद उसमें डार्क स्टोर कर दो। इतना काम हो गया। और उसके बाद हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे। डॉक्यूमेंट के अंदर होती है बॉडी, बॉडी में चले गए। उसके बाद हम उसको स्टाइल करना चाहते हैं और हम स्टाइल करना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम सेट करना चाहते हैं ब्लैक। क्लियर, इतना काम था, ये हमारा हो गया। उसके बाद एल्स के पार्ट में आ जाते हैं। अब यहां पर हम सेट कर देते हैं कि अगर करंट मोड में वैल्यू जो है वो व्हाइट के इक्वल नहीं है, तब क्या होना चाहिए। तब सीधा डॉक्यूमेंट में जाओ। डॉक्यूमेंट के अंदर है बॉडी, बॉडी को हम स्टाइल करना चाहते हैं और स्टाइल में हम बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं जी। और बैकग्राउंड कलर हम यहां पर सेट कर देते हैं व्हाइट। इतना सा काम था। इसे सेव कर लेते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे इसे क्लिक करते हैं तो हमारे बैकग्राउंड कलर जो है ब्राउजर का वो चेंज हो चुका है। और दोबारा से क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए दोबारा से बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो चुका है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। हम जाते हैं HTML में और यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं और पैराग्राफ में हम लॉरेन कोई रैंडम सा टेक्स्ट यूज कर लेते हैं। इसे सेव करते हैं, दोबारा से ब्राउजर में जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब के बाद जैसे मैं इसे क्लिक करता हूं तो बैकग्राउंड का कलर तो चेंज हुआ है, लेकिन उसके अंदर हमारा जो टेक्स्ट था वो गायब हो चुका है, क्योंकि टेक्स्ट का कलर जो था वो ब्लैक था। और इसे दोबारा से रिफ्रेश करें तो अब वो टेक्स्ट जो है वो हमें नजर आ रहा है। तो इसे भी हम हैंडल कर सकते हैं। सिंपल हम जावास्क्रिप्ट में जाते हैं और यहाँ पर दोबारा से हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे। उसके बाद बॉडी, उसे हम जी स्टाइल करना चाहते हैं और अब के बाद हम कलर देना चाहते हैं टेक्स्ट को। तो हम चाहते हैं कि जब हमारे जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो, तब टेक्स्ट का कलर जो है वो व्हाइट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर वैल्यू व्हाइट सेट कर देते हैं। इसी तरह से हमें यहाँ पर भी सेट करना होगा। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे। डॉक्यूमेंट के अंदर होती है बॉडी, यहाँ पर हमने बॉडी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम बॉडी को स्टाइल करना चाहते हैं और हम कलर देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जब हमारे बैकग्राउंड का कलर व्हाइट हो, तब हमारा जो टेक्स्ट है उसका कलर होना चाहिए ब्लैक। चलें जी, इसे सेव कर लेते हैं, ब्राउजर में जाके इसे रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए जैसे इसे क्लिक करते हैं तो हमारे बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है और जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट है। और दोबारा से क्लिक करें तो देखिए हमारा काम जो है वो अब स्मूथली हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। तो इस तरह से हम इवेंट लिस्टर्स को यूज करते हैं। आज की वीडियो इतना ही है। हमने जो कुछ आपको पढ़ाया आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।